अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अंबिया के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा चौथा मरकज़ी मौज़ू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। इसके 8 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से 5वां आज़माइश। हज़रत इब्राहीम की बड़ी सख्त आज़माइशें हुई। अभी आप बात कर रहे हैं इस सूरत में उनको आग में फेंका गया और फिर राख से हिजरत करनी पड़ी, इसी सूरत में आगे आएगा। फिर बुढ़ापे में बेटा हुआ हज़रत इस्माइल, उसको वालदा को मक्का छोड़ना पड़ा, बेआब हो गया मैदान में, वो भी कुरान में ज़िक्र है। बच्चा जब बड़ा हो गया तो छुरी चलानी पड़ी उसके गले पे। तो ये सारी कुर्बानियाँ दी उन्होंने, सारी आज़माइशों में पूरे उतरे। तो फिर सूरह निसा की आयत 125 में अल्लाह ने उन्हें अपना खलील बना लिया। तो ये आज़माइशें जो उन पे आई हैं, ये सूरह इसी अंबिया की आयत नंबर 68 में से पहली 2 हैं। कौम का माबूदों से मदद लेने की बजाय उल्टा उनकी मदद करने का फैसला। हक बात तौहीद कहने वाले को ये इबरतनाक सजा दो, है ना। कालू हर्रिकू हो, इसको जला दो। और वंसुरू, इस लफ्ज़ को तवज्जो करें, वंसुरू और मदद करो, नुसरत करो आलिहातकुम, अपने माबूदों की। अगर तुमने कुछ करना है तो बजाय है कि माबूद उनकी मदद करें, ये जो मुश्किल कुशाया करते हैं, जब फंसे हैं तो आप माबूदों की मदद करो। और फिर जब उन्होंने आग का फैसला किया कि आग जलाई जाए सारा कुछ, तो हमने क्या कहा, अल्लाह ने कहा या नार कूनी बरदा सलाम, आग ठंडी हो जा, और सलामती वाली ठंडी। इतनी ठंड ना हो जाए कि ठंडी तकलीफ देने लगे इब्राहिम पर, क्योंकि जब ज़्यादा ठंड हो तो वो भी एक तकलीफ वाली है। ये सियाचिन के ऊपर क्या है, जितने सिपाही हैं वहाँ पे ज़्यादा नुकसान मौसम की वजह से है। वो इतनी शहादतें लड़ने में नहीं हुई जितनी मौसम की वजह से हुई है। और ठंड की वजह से फ्रॉस्ट बाइट होती है, जिसमें खून की रगें जम जाती हैं, और जो कि अक्सर केस में वो काबिल इस्लाह भी नहीं होती, उनकी रिकवरी भी नहीं होती। तो ये आज़माइश ठंड की बड़ी है। तो अल्लाह ने इस गाग को कहा ठंड इतनी ना हो जा। अब अल्लाह ने कहा ठंड ठंडी हो जा, तो इतनी ठंडी हो जा कि बजाय खुद मसला हो जाए, तो अल्लाह ने कहा सलामती वाली ठंडी हो जा। तो अल्लाह ने आग की फिजिक्स ही बदल दी। तो जब अकली मैदान में वो सारे नादम हो गए और लाजवाब हो गए, जब पीछे हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा ये तो बोलते ही नहीं, बोलते क्यों नहीं, सुनते ही नहीं है। तो फिर उन्होंने डंडे के इस्तेमाल की बात करने लगे। जुहला का हमेशा से ये दस्तूर रहा है कि जब दलील व हुज्जत में लाजवाब हो जाए तो ताकत के इस्तेमाल पर उतरते हैं। यही सूरत हाल यहाँ पे पेश आई कि इब्राहिम का वालिद आज़र खुद बुत तराश भी था, बुत फरोश भी था, और नमरूद का दरबारी मेहनत था, मेहनत का पुजारी था वहाँ पे। और अगर वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात मान लेता तो इसका कारोबार, रोज़गार, दरबार में मर्तबा, मकाम सब ख़त्म हो जाता। लिहाजा वो दूसरे लोगों से बढ़कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन का दुश्मन बन गया, और सब ने मुत्तफ़िका तौर पर अपने मुश्किल कुशाओं की इज़्ज़त और वक़ार बचाने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भड़कती आग में जलाकर नीस्तो नाबूद करने का फैसला किया। और सरकारी सतह पर एक बड़ा अलाव तैयार किया गया और एक मंजनीक फलाहन के ज़रिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया। आग इतनी थी तेज़ कि करीब जाके कोई फेंक ही नहीं सकता था, तो एक मंजनीक से उनको फेंका गया। तो ये यहाँ पे सारी बात खुल के आ रही है। यहाँ जो 69 में यहाँ बात आई है कि अल्लाह ने आग को कहा ठंडी हुई है, तो आग ने अल्लाह ने आग की फिज़िक्स बदल दी। आग का काम जलाना है, लेकिन उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। वो जितने अरसा रहे उसमें आग में, वो ठंडी रही, सलामती वाली रही, और उनकी रस्सियाँ जिससे बांध के फेंका गया था वो जल गई। और इसके बाद अपनी सज़ा का हश्र देकर कौम में खलबली होगी, नुकसान ज़्यादा हो गए। ये 70 नंबर में आया था, हमें अगली में आ रही है। तो उन्होंने इरादा किया था फ़रेब का, और हमने कर दिया उनको नुकसान उठाने वाले। तो अल्लाह ने उनको सख्त नुकसान उठाने वाला कर दिया कि अब जितना उन्होंने फ़रेब किया था, जितना बड़ा अलाव तैयार किया था, जितना बड़ा सज़ा देने का फ़ैसला किया था, और आग की सज़ा बहुत बड़ी सज़ा है, आग की सज़ा। और ये ऐसी सज़ा है जो अल्लाह देगा क़यामत के दिन। लिहाज़ा दुनिया में किसी को जलाने की सज़ा नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये अल्लाह का हक़ है कि अल्लाह देगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा ये जला दो, और जलाने की सज़ा कि सबके सामने जले और जलने का मज़ा चखे। तो कौम में खलबली मच गई, नुकसान इनका ही हो गया कि सामने देखने कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ एक देख लें, बाप बेटा यहाँ सामने है, एक नस्ल है, एक कौम है, लेकिन दीन अलग है। तो बाप और बेटे में दुश्मनी है। और इसी में आ रहा है, पहले पढ़ थे कि वो बाप ने कहा मेरे सामने, नज़रों सामने हो जा, हट जा, नहीं तो मैं तुम्हें रजम कर दूंगा, पत्थर मार मार के मार दूंगा। अब दीन मुख्तलिफ है, तो फिर कौम बनती दीन से है, तो अलग दीन से एक अलग कौम बन गई। बदर में उतबा ने बड़ी कोशिश की, सरदार था मक्के वालों का, कि बड़ी कि जंग की नौबत ना आए, जंग ख़त्म हो जाए। अबू जहल ने यही कहा कि तुम्हारा मसला ये नहीं है कि तुम लड़ने से डरते हो, तुम्हारा मसला है कि तुम्हारे सामने बेटा अबू हुज़ैफा, तुम्हारा बेटा सामने खड़ा है। इससे पहले अली का अल्लाह ताला ने का भाई सामने था, हज़रत उमर का
ماموں سامنے تھا، اور حضرت ابو بکر کے بیٹے نے تو کہا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، لیکن میں نے تلوار توغار اس لیے نہیں کیا کہ آپ میرے باپ ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا اگر تم میرے نیچے تلوار کے آئے ہوتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا۔ تو دین مذہب سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پاکستان بھی اسی پہ بنا ہے کہ مذہب کی بنیاد پہ، علاقے کی نہیں، زبان کی نہیں، کسی اور چیز کی نہیں، کسی قوم کی نہیں، کسی نہیں، مذہب کی بنیاد پہ۔ تو بات ہے دین سے بنتا ہے، اور آزمائشوں کی ہوئی تو حضرت ابراہیم ساری آزمائشوں میں پورے اترے، تو پھر اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا۔ تو ہم نے بھی انشاءاللہ جنت حاصل کرنی ہے، تبھی ہوگا جب ہم آزمائشوں میں، ہماری آزمائشیں کہ یہ روزمرہ کی آزمائشیں کہ بے ایمانی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، نماز پڑھنی ہے، یہی کچھ ہے نا، فرائض ادا کرنے ہیں، خرابیوں سے بچنا ہے، تو کیا مسئلہ اس میں؟ کوئی ایسی آزمائش تو ہماری نہیں آئی جو ان کی آئی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈالنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔